यहां जो दंड मिलता है वो केवल ब्याज है। मूल तो जो बड़ी जेल है ना अनंत ब्रह्मांडों की, नरक जिसे कहते हैं, वहां मिलता है। ये तो ब्याज है। और यहां जो इससे दुख सुख मिलते हैं ये वर्तमान के नहीं है, ये पूर्व के किए हुए हैं। अभी मत मान लो देखो इसने ऐसा किया था, ऐसा होगा, संयोग भले बैठ जाए, वो पूर्व का प्रारब्ध, ये जो किया ना जमा हो गया है, अभी हरा भरा होगा तब आपको भोगना पड़ेगा। यहां है कि आपने निषिद्ध कर्म किया, पिटाई हुई, बंद कर दिए गए, 10 साल मुकदमा चला, फिर सजा सुनाई गई। यहां भी तो है ना ऐसा। ऐसे ही वो पिटाई जो हुई थी वो ब्याज की है, वो अभी न्यायाधीश के द्वारा दी हुई नहीं है दंड विधान, वो ब्याज है। मूल तो अब मुकदमा चलेगा, वकालत होगी, फिर तुम्हें दंड विधान दिया जाएगा, 20 साल सजा या फांसी की सजा जो। अच्छा यहां फांसी की सजा हुई तो गए मुक्त, कम से कम शरीर से तो छूट गए। अब जगह असली जेल में, वहां जो पोशाक मिलती है जिसमें दंड भोगना होता है, यातना देह, उसमें मृत्यु नाम की चीज नहीं है, बेहोशी नहीं है। वहां जो दंड मिलता है तो वो शरीर ऐसा दिया जाता है कि उसमें कभी बेहोश नहीं हो सकते और मर नहीं सकते। 2 बातें। अब आपको आपके कर्म के, निषिद्ध जो कर्म की, वैसा आपको दंड देना प्रारंभ किया गया। जैसे पढ़ा है हमने शास्त्र में, जो दूसरे के मांस का भक्षण करते हैं, उनके खून को पीते हैं, बड़ा मजा आ रहा है, आएगा मजा आएगा आगे चल करके, कर्म बन गया है ना, अब आगे आपको मिले। दूसरे की टांग खाते ना, अब आपकी टांग खींची जाएगी। अच्छा यहां तो बेहोश हो गए, अधिक कष्ट में, अधिक मार पड़े तो आप बेहोश हो जाओगे। उस शरीर में बेहोश नहीं होना है 1 सेकंड के लिए भी। अब उसको कोलू में पेरा जाता है, जैसे गन्ना पेरा जाता है ना, कोलू में। ना बेहोश होना ना मरना है, भयंकर पीड़ा। और एक बार नहीं, यहां तो चलो कोल्हू में लगा दिया गया तो जे ही सर जाएगा तो खत्म, कष्ट से आप मुक्त हो गए, शरीर पिस जाएगा और आप कष्ट, बेहोश हो गए, मूर्छा हुई। अब वहां मूर्छा भी नहीं, मृत्यु भी नहीं, ठीक है। आप जैसे यहां किसी पशु को भून करके खाते हैं, ऐसे ही आपके हाथ और पैर बांध करके यम के दूत जलती हुई ज्वाला में से कितने दिन, बोले 1 कल्प, न मरना है न बेहोश होना है। जैसे जीवों के मांस को तल, ऐसे ही तुम्हें पूरे शरीर सहित पकोड़े की तरह बड़े बड़े कड़ाह खोल रहे छोड़ दिया गया। आनंद लीजिए, आनंद के लिए आए थे ना, कर्म किए निषिद्ध, तो उनका आनंद लीजिए, बिल्कुल सावधान। हरिवंश महाप्रभु हित सजनी जी का अवतार, वो नरक के विषय में क्यों बोलते, पर उन्होंने सावधान किया है। जय श्री हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नक छिके। बहुत कठिन है नरक से बच पाना। जो यहां कर्म करो आप, ये इसका भी हिसाब है, कहां बजाया, किसके लिए बजाया, एक एक चीज देखा, उसका भी हिसाब। छींकने पर नाक काट दी जाएगी, किधर छींका, क्यों छींका, कैसे छींका, मतलब छोटे से कर्म का पूरा हिसाब मिलेगा। भगवान कह रहे सावधान होकर के शास्त्र सम्मत कर्म करो। कई बार सत्संग में कह चुके, ये भूल मत करना कि पाप करके हम गंगा नहा लेंगे जाके। गंगा नहाओगे उसका अलग फल होगा, पाप की उसका अलग होगा। हम हिंसा करके कुछ पैसा साधुओं को दे देते हैं तो डबल पाप लगेगा। हिंसा का पाप, साधु की बुद्धि भ्रष्ट करने का पाप, स्वयं तो धर्म रहित और उसको भी धर्म रहित करने का तुम्हें पाप लगेगा। पुण्य का तो कहीं सवाल ही नहीं। पाप से किसी का पुण्य बनता है क्या? ये भूल छोड़ दो। जहां ऐसा उपदेश होता हो कि ब्लैक को व्हाइट कर दिया जाता है तो अलग कोई संस्थान होंगे। हमारे धर्मशास्त्र कभी ऐसा नहीं कहते कि पाप का फल पुण्य होता। कभी कीचड़ से हाथ धोने से हाथ पवित्र हो जाते हैं क्या? कोई पापाचरण करके, निषिद्ध कर्म करके कहीं ऐसा हो सकता है क्या? बोले अपराध बन गया, पाप बन गया, बोले चलो वृंदावन साधुओं का भंडारा कर देना, होश में रहना। वहां तो वो पाप बना, यहां आके साधुओं की बुद्धि भ्रष्ट करने का पाप बना। इसको कहां निपटाओगे? ये जो संत महात्माओं के लिए तुम पाप करके जो
अपनी पाप की निवृत्ति के लिए, पाप बोझा धोने के लिए संतों को तुम देने आए, उसका पाप कौन भोगेगा? ऐसे नहीं है कि दान वही माना जाता है जो धर्म के द्वारा कमाया गया और फिर उसे किसी संत सेवा में लगाया जाए, वो दान माना। इसे दान नहीं कहते, इसे अपराध कहते, इसे पाप प्रवृत्ति कहते। लोगों को भ्रम में डाला जाता है, तुम कुछ भी करो, हाँ संत सेवा कर दो, ये कर दो, तुम निष्पाप हो, भूल में मत रहना। ऐसे है, इधर जो शुभ करोगे वो उसका हिसाब, अशुभ करोगे उसका हिसाब। और कोई ये भूल ना सोचे कि हम मनमानी आचरण करके, धर्म विरुद्ध आचरण करके ठाकुर जी को भोग लगा देंगे, ठाकुर जी माफ कर देंगे। ठाकुर जी भोग के लिए नहीं बैठे हुए, वो कह रहे मेरी आज्ञा का पालन करो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितौ, भगवान आदेश कर, उनकी आज्ञा को उल्लंघन करो, उनको हलवा पूड़ी से तुम राजी करना चाहो, कदापि नहीं। भगवान कह रहे नियतम कुरु कर्म। कितना घृणित पाप करवा देता है मन, कैसे कैसे दुष्कर्म करवा रहा है। देख लो, आप हृदय में देखो, प्रभु के जब शरण में नहीं होते हो, प्रभु का सुमिरन नहीं करते होते हो, तो कैसे कैसे पाप करवाता रहता है। अपने ही द्वारा सुरक्षित जनों को वो शोषण करता है, ऐसे घृणित पाप करता है जिनका कहीं भी क्षमा शब्द नहीं उसके लिए, ऐसे पाप कर देता, उनकी क्या व्याख्या करें। इसलिए निषिद्ध कर्म भूल के मत करना, नहीं केवल केवल भोगना होगा, तड़पना होगा, कोई उपाय बचने का नहीं होता है। हे अर्जुन, तुम्हें शास्त्र विधि से ही कर्म करना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है। सबको स्वाध्याय करना, चाहे कोई भी हो, जब तक संतवाणी का श्रवण, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करता, तो उसमें वो ज्ञान जागृत नहीं होता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पशुओं जैसा जीवन लोगों का होता जा रहा है। ये देख रहे हैं कि कितना प्रचंड समय आगे आता चला जा रहा है। आप देख लो, आप धर्म को छोड़ रहे हो तो धर्म तुम्हारी सुविधाओं को रौंद रहा है। आज वृंदावन में आप परिक्रमा लगाएं, प्यासे हो तो जेब में पैसा हो तो प्यास बुझा सकते हैं, नहीं पानी नहीं है, ना कोई कुआं है, ना कोई ऐसी हैंडपैप आदि की सुविधाएं रह गई कि आप पानी पी सकें। देखो प्रकृति कैसा दंड दे रही है। आप धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे क्या है शास्त्र, तो आप देखो, आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे तो प्रकृति आपके साथ कैसा दंड विधान कर रही। आप लताओं को, वृक्षों को नाश कर रहे हैं, तो आप रोगों से घिरते चले जा रहे हैं, क्योंकि यही लताएं, वृक्ष सुंदर ऑक्सीजन प्रकट करके कार्बन डाइऑक्साइड को सोख करके आपको वो वायु देते हैं जिससे आप स्वस्थ रह सके। वृक्षों को काट दिया, देखो कैसी दूषित वायु होती जा रही है। यह दूषित आहार और दूषित वायु का प्रभाव है कि पहले जहां कहीं कुछ ऐसे सुनने को मिलता था कि किसी को भयानक रोग हुआ है, आज कैंसर आदि रोग ऐसे हो रहे हैं जैसे किसी को बुखार आता है। क्यों? आप धर्म से नहीं चल रहे, तो प्रकृति आपको दंड देना प्रारंभ कर रही। आप किसी को नहीं मान रहे, गौ सेवा, देव सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा, जन समाज सेवा, तो वर्षा वाटर लेवल खत्म होता चला जा रहा है। आप देखो, प्रगट में देखो, 15 हाथ की रस्सी से बहुत शीतल कुएं से जल निकाला जाता था, और 500 लोगों का मोहल्ला एक कुएं से पूरा का पूरा परिवार का पोषण सब उसी जल से होता। आज 110 फीट, 180 फीट बढ़ता चला जा रहा है वाटर लेवल। क्यों? कौन हवन कर रहा है? कौन यज्ञ कर रहा है? कौन त्रिकाल संध्या कर रहा है? कौन धर्म से चलना चाहता है? केवल सुख भोगना चाहते हो? प्रकृति दंड देगी, दे रही। हर वो वस्तु जो हमारे प्रयोग में आने वाली है, तुम्हारी बुद्धि को दूषित करके उसको दूषित किया